अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, एक इंसान प्लान करता है और एक अल्लाह की ज़ात प्लान करती है, और हमेशा आखिर में अल्लाह की ज़ात का जो प्लान है, ठीक है, वही कामयाब होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग चाल चलते हैं, और मकर का अल्फाज यूज़ किया गया। ये पंजाबी वाला या उर्दू वाला मकर नहीं, ये अरबिक वर्ड है मकर, जिसका मतलब है बेहतर चाल चलने वाला। तो मकर, अल्लाह ताला कहता है कि एक ये लोग चाल चलते हैं और एक मैं चाल चलता हूँ, और मेरी चाल जो है वो सबसे बेहतर होती है। सऊदी अरब की जानिब से बहुत बड़ी बेट लगाई गई, बहुत बड़ा अपना जो स्टेटस था, अपना सब कुछ स्टेक पे लगाया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो खित्ते में अपनी डोमिनेंस जो है उसको बरकरार रख सके, सिर्फ इस वजह से कि वो ईरान का रास्ता रोक सके, सिर्फ इस वजह से कि वो तुर्की का रास्ता रोक सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को गिरवी रखा, और साथ में यूएई को गिरवी रखा, और दीगर अरब वर्ल्ड के जो ममालिक हैं उन सब को उसने गिरवी रखा, सिर्फ इस शर्त के ऊपर कि इन दो ममालिक का और ख़ास तौर पर ईरान का रास्ता जो है वो रोका जा सके। लेकिन अल्लाह का जो प्लान था वो आखिर में कामयाब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप गया और जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट अब बन चुके हैं, और 20 जनवरी तक वो अपने ऑफिस में होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो हालात हैं वो नाइटमेयर कह लें या वर्स्ट नाइटमेयर कह लें एमबीएस के लिए, सऊदी अरब के लिए, क्योंकि जो बाइडन की जो पॉलिसी है वो उस पॉलिसी को ये जानते हैं। तकरीबन 8 साल तक बराक ओबामा के दौर में वो नायब सदर रहे। उनकी जो पॉलिसी थी ईरान को डील करने के हवाले से वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और सऊदी अरब के हवाले से भी उनकी जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब बात करते हैं कि अमेरिका किस तरीके से, या अमेरिकन जो लोग हैं, वहाँ के जो सियासतदान हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखता है, और सऊदी अरब के रोल को या सऊदी अरब को जो इतनी बढ़कर फेवर्स दी जा रही हैं उसको वो किस तरह देखता है। तकरीबन 20 के करीब कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने दस्तखत किए हैं और मुतालबा किया है डोनाल्ड ट्रंप से कि G20 समिट जो कि अगले महीने में होने जा रही है, और उसकी प्रेसिडेंसी इस वक्त सऊदी अरब के पास है, तो वो उसका जो है बाइकॉट का उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है। जस्ट इमेजिन कि अगर अमेरिका इससे निकल जाता है तो जितनी भी डील्स होंगी, जितनी भी अपनी पीआर को बढ़ाने के लिए, पीआर के लिए जो एफर्ट्स होंगी वो सारी खटाई में मिल जाएंगी। और उससे बढ़कर जो एक प्लान था सऊदी अरब का कि वो G20 समिट जो है उसको इन पर्सन तमाम लोगों को बुलाए, और वहाँ पर इन पर्सन तमाम लोग मौजूद हों, रेड कारपेट सजे, और वहाँ पर उनको अपनी पीआर करने का मौका मिले, अपने मुल्क की पीआर करने का मौका मिले। लेकिन ये वर्चुअल सेशन होगा जिसमें कोई भी बजाते खुद इन पर्सन वहाँ पर सरबराह मौजूद नहीं होगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा सेटबैक का सामना करना पड़ा है सऊदी अरब को। दूसरी जानिब सबसे अहम स्टेटमेंट, और इस एक स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना वो उतावला हुआ जा रहा है कि वो ये तमाम तर जो इक़दामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, और यूएस से उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान के ऊपर, और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया से मुतालबा किया गया है कि ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएँ। ईरान जो है वो खित्ते में ख़तरनाक है, और इस तरह की जिस तरह के भी एक बयानिया पूरी दुनिया में चलता है ईरान के बारे में, तो उसको लेके सऊदी अरब की जानिब से मुतालबा किया गया है। शाह सुलेमान ने मुतालबा किया है एक मरतबा फिर से, इससे पहले भी वो यूएन में इस हवाले से बात करते हुए उनकी जब स्पीच थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के ऊपर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद की जाए, और डोनाल्ड ट्रंप उनके इस बयानिए के ऊपर बहुत हद तक अमल दरामद कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि ये उनका 20 जनवरी तक का जो एक वक्त है ऑफिस में, इससे पहले कि वो तमाम तर अमूर जो हैं जो बाइडन को मुंतकिल करें अमूर हुकूमत, तो उससे पहले वो चाहते हैं कि पाबंदियों को तेज़ किया जाए, पाबंदियों को सख्त किया जाए, और इनको लॉन्ग टर्म पाबंदियाँ जो हैं उनको मज़ीद इन्फोर्स किया जाए। अब इसमें यहाँ पर मैं वजाहत करता जाऊँ कि हमारा सऊदी अरब की सरजमीन से कोई मसला नहीं, और अगर इस्लामोफोबिया का जो मामला उठा उसमें सऊदी अरब की जानिब से एक लीडर का रोल प्ले किया गया होता, अगर लीडर का नहीं तो एक मुसलमान होने का हक अदा किया गया होता, तो इस वक्त हमारे सेंटिमेंट ये ना होते। जिस तरह के भी इक़दाम किए जा रहे हैं, हो सकता है हम सऊदी अरब की आवाज़ में आवाज़ मिलाते, अगर उनके साथ खड़े नहीं होते तो उनको अपोज भी ना करते, लेकिन उनके अपने इक़दाम की वजह से, अपनी मुनाफ़क़त की वजह से अब वो इस वक्त
पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक जो गुस्सा है उसका सामना कर रहे हैं, एक नफ़रत एक बढ़ती जा रही है। और इसमें इस मुश्किल वक्त में जहाँ पर उनके बयानिए को उनकी सपोर्ट के लिए मुसलमान ममालिक और ख़ास तौर पर मुसलमान हमारे जैसे एशिया के ममालिक में मौजूद थे, तो उन्होंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी और इस तरह के बयानात दिए, इस तरह का दोगलापन इख्तियार किया कि अब वो अकेले होते महसूस हो रहे हैं। शाह सुलेमान की जानिब से जो मुतालबा किया गया है इसमें फ्रस्ट्रेशन चेक करें। अगर मामलात बिल्कुल ठीक होते, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस काबिल होते कि वो तमाम तर मामलात या इस एक छोटे से टाइम पीरियड में वो ये पाबंदियां आयद कर सकते होते तो ये मुतालबा ना किया जाता। उन्होंने इसी सिचुएशन को देखते हुए शाह सुलेमान ने पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के जो लीडर हैं, जो बड़े ममालिक हैं, उनसे मुतालबा किया है कि वो ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाए। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो मामलात थे, जिस तरह इन्होंने सोचा था उस तरह मामलात नहीं चल रहे और आने वाले वक्त में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बस जस्ट इमेजिन करें कि कितनी छोटी कीमत इन्होंने अदा की कि इसमें इन्होंने सिर्फ ईरान का रास्ता रोकने के लिए तमाम अरब वर्ल्ड के जो छोटे ममालिक हैं, यूएई को सबसे पहले आगे किया, जो कि तकरीबन जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह की अभी उनकी लेजिस्लेशन चल रही है उसमें लगता तो ये है कि वो नाम के मुसलमान रह गए हैं। आने वाले वक्त में वो गैर मुस्लिमों की तरह ही बिहेव करेंगे, मुसलमानों के साथ उनका सिर्फ पैसे की हद तक लेन देन होगा, इससे ज़्यादा वो मुसलमानों के कुछ नहीं लगेंगे। तो इतनी छोटी कीमत अदा की गई और इसी एग्रीमेंट की वजह से जब फ्रांस से इस्लामोफोबिया की एक हुकूमती लेवल पे सरपरस्ती की सूरत में एक फ़ज़ा उठती है तो उस वक्त भी इनकी जानिब से मुसलमानों का साथ नहीं दिया गया। मुसलमान वो बहादुर लड़का जिसने हुर्मत रसूल के लिए अपनी जान कुर्बान की और गुस्ताख का सर जो है वो तन से जुदा किया, उसकी मजम्मत की और मुसलमानों के एक दूसरी साइड पे खिलाफ जाकर खड़े हुए। तो ये आइसोलेशन का, ये ज़िल्लत का, वैलुल अरब की जो हदीस है उसके सच होने का वक्त है और ये अभी शुरू हुआ है। आने वाले वक्त में हम इसमें मज़ीद तेज़ी देखेंगे और इसमें साथ साथ आपको बताते चलेंगे एक मेमोरियल यादगारी तकरीब खुशी में कि वर्ल्ड वार का इख्तिताम हुआ और उसका वो दिन पहुंचा, तो उसके याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था जद्दा में। और जद्दा में इसका तकरीब का इनेकाद किया गया तो वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ और ज़्यादा हलाकत तो नहीं हुई लेकिन कुछ अफराद ज़ख्मी हुए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों में सऊदी अरब की पॉलिसीज़ को लेके कितना गुस्सा पाया जाता है। दूसरी जानिब जब से ये मामला चला है इस्लामोफोबिया का और इसमें दोगलापन और साथ में इजराइल के पीस डील के हवाले से जो एक पेशरफ चल रही है उसमें अगर देखें तो सऊदी अरब की माइशत जो है एक जो विजन था इनका उसके बिल्कुल बरक्स इनकी माइशत नीचे होती जा रही है। दूसरे क्वार्टर में भी माइशत जो है उसको डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है सऊदी अरब को और आने वाले वक्त में लगता यही है कि अगर यही सूरत हाल रही और इनके इक़दामात और इनकी हरकत इस तरह की रहीं तो आने वाले वक्त में इनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ईरान इस वक्त थोड़ी बेटर पोजीशन में है। उनको लगता है कि वो एक बिल्कुल एग्रेशन के साथ जो उनके खिलाफ इक़दामात डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था वो इक़दामात अब उनके खिलाफ रुक जाएंगे क्योंकि जो बाइडन की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं और उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा तौर पर एक्यूज़ किया गया और बोला गया कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से अकेले यूनिलैटरली जो एक पीस डील, न्यूक्लियर डील 2015 में की गई थी बराक ओबामा के दौर में, उससे इन्हिराफ की वजह से ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और इससे पहले एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जैसे ही 2018 में विड्रॉ किया गया यूएस की जानिब से इस डील से, तो ईरान के पास एक इखलाकी जवाज़ आ गया कि हमने डील नहीं तोड़ी, हम उन इक़दामात के ऊपर चल रहे थे, लेकिन क्योंकि यूएस ने इस डील से विड्रॉ किया है तो हमारे पास एक राइट बनता है, एक इखलाकी जवाज़ बनता है कि हम उन जो पाबंदियां हमारे ऊपर आयद की गई, जो मामलात हमारे साथ तय किए गए, हम भी उनसे इन्हिराफ कर सकते हैं। एक तरफ तो आलमी अदालत में जाने का ऐलान किया गया तो दूसरी जानिब इन तकरीबन मई में विड्रॉ किया था, तकरीबन मई के आगाज़ में विड्रॉ किया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। तो ये तकरीबन 1.5 साल का अरसा बनता है। इस 1.5 साल के अरसे में ईरान की जानिब से अपनी जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसकी स्पीड जो है वो तकरीबन डबल कर दी गई। ऐसे कह लें कि अगर 100 की स्पीड से चल रहे थे तो उसको 200 पर वो ले गए और अगर उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में कह
लें कि अगर 5 साल में उन्होंने अपना हदफ पूरा करना था तो वो अब 2 साल में, 2.5 साल में अपना हदफ जो है उसको पूरा कर लेंगे। तो एक फुलिशनेसली अमेरिका की जानिब से भी इकदाम उठाया गया, सिर्फ इस वजह से, उस बदले में कि आप हमें तस्लीम करो, हमें तस्लीम करो, इजराइल को तस्लीम करो, तो बदले में हम ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। उनकी जानिब से भी जल्दी की गई यहूदी लॉबी के प्रेशर में आकर, और साथ में अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और अतावलापन जो है हमें देखने को मिल रहा है सऊदी अरब की जानिब से। लेकिन इसमें जो भी कर लें, इसका नतीजा यही होगा कि सऊदी अरब आइंदा आने वाले वक्त में आइसोलेट होगा। मुसलमानों के दिल में एक वो उस रिश्ते की वजह से, जिस ज़मीन से, सरजमीन से ये बिलोंग करते हैं, एक जो एहतराम था वो एहतराम अब चला गया। इन हुक्मरानों के लिए तो एटलीस्ट वो एहतराम अब बाकी नहीं रहा। आने वाले वक्त में इक़्तिदार को बचाने के लिए बहरीन में भी इसी तरह का फार्मूला अपनाया गया था। इक़्तिदार को बचाने के लिए इजराइल को तस्लीम किया गया। तो इसी तरह के फार्मूले के ऊपर सऊदी अरब इस वक्त गामजन है, लेकिन इसमें भी इनको ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इस तमाम तर सूरत हाल में सऊदी अरब की जानिब से कोई नया इक़दाम किया जाता है या ईरान की जानिब से कोई नई अपडेट आती है, तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमें फीडबैक लाजमी दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।